हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड फॉर अ लोकेशन चेंज के लिए मैं बाहर नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ क्योंकि मेरी दादी सो रही है अभी। एंड मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो मेरी दादी सो रही है। एंड मैं बाहर आके ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दादी को डिस्टर्ब ना हो मेरी आवाज़ से, इसलिए मैं बाहर आई हुई हूँ। एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू कम टू इजराइल एज अ केयर गिवर। है ना कि आप केयर गिवर के आवाज़ें कैसे, तो आप केयर गिवर सेक्टर में कैसे आ सकते हो फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। तो मैंने छोटा सा वो बना के रखा हुआ है चीट, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स ना भूल जाऊँ। एंड मैं तो पहले आई थी तो इसलिए, लेकिन मैं पहले आई थी बट अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। लाइटिंग को क्या हो गया, शायद से धूप जा रही है इसलिए मेरा चेहरा ऐसा आ रहा है। एंड मैं 3 साल पहले आई थी या 2 साल पहले, 1 साल पहले, जितने भी साल पहले जो भी आए थे, डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो पहले चाहिए था वही अभी चाहिए। एंड उल्टा अभी तो थोड़ा एड अप होके चाहिए। तो अगर आप इजराइल आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एजेंट ढूंढनी पड़ेगी, वो मैंने पहले बता दी थी। लेकिन अगर आप एजेंट नहीं ढूंढ सकते हो या फिर आपका कोई भी इजराइल में नहीं है एंड आपका कोई जान पहचान नहीं है, इजराइल में कोई आया नहीं है, तो आप एक इजी सा काम कर सकते हो। आप अवीवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आ सकते हो, वहाँ पे एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू नीड टू फाइंड अ एजेंट। अगर आपके पास जेन्युइन एजेंट का नंबर है या फिर आप उसे जानते हो पहले से, या फिर आपके घर के पास के लोग जो भी है वो ऑलरेडी इजराइल में है, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप नंबर निकाल सकते हो, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो वो मतलब लाइक दादी को भी देखनी पड़ेगी। तो लाइक मैं कहती हाँ, तो अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो क्या है कि आप एजेंसी के थ्रू आ सकते हो। तो मैंने पहले बता दिया, वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है एंड उसका ऑफिशियल गूगल में भी है, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ये ब्लॉग देख रही होगी, वो रिसेंटली आई है इजराइल, तो वो वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आई है। उनका कोई एजेंट वेजेंट नहीं था, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से ही बात करके आई है। सो फर्स्ट थिंग इज एजेंट, मतलब एजेंसी, आप एजेंसी से बात करो अवीवा इंस्टीट्यूट से। एंड द सेकंड थिंग इज डॉक्यूमेंट्स। तो आई प्रिफर कि आप डॉक्यूमेंट्स बना के ही ट्रेनिंग करने जाओ, या फिर आप आके भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, बट आई प्रिफर कि आप पहले ही बना के जाओ। तो क्या है कि आपका पहला डॉक्यूमेंट्स तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो पासपोर्ट के साथ क्या है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का भी पासपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके पेरेंट्स का चाहिए। मेरे टाइम में तो नहीं चाहिए था, बट मैंडेटरी था कि आप पेरेंट्स का पासपोर्ट बनाओ। शायद से लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो पेरेंट्स का भी बनाओ। तो मैंने बना लिया था, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, तो आप अपने पेरेंट्स का बना लो। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का बना लो डॉक्यूमेंट्स। एंड फर्स्ट इज पासपोर्ट एंड सेकेंड इज पीसीसी। पासपोर्ट पीसीसी भी चाहिए आपको, और एक लोकल पीसीसी भी चाहिए जो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से मिलेगा। नियरेस्ट तो क्या, आपका पुलिस स्टेशन से मिलेगा। एंड और एक पीसीसी होता है, टोटल आपका 3 पीसीसी चाहिए, एक पासपोर्ट पीसीसी, एक पुलिस पीसीसी और एक फॉरेन पीसीसी। मतलब लाइक अगर आप बाहर काम करके आए हो तो वो कंट्री से भी आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले बाहर काम करके नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको 2 पीसीसी चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज पासपोर्ट एंड द पीसीसी, पासपोर्ट पीसीसी एंड पुलिस पीसीसी, अगर आप फॉरेन में काम करके नहीं आए हो। एंड द सेकेंड थिंग इज वोटर कार्ड। तो वोटर कार्ड का भी सेम है, अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, तो सिर्फ आपका और आपके पेरेंट्स का वोटर कार्ड चाहिए। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का चाहिए, सेम एज पासपोर्ट। एंड आधार कार्ड का भी सेम है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आपका, आपके पेरेंट्स का अगर आप सिंगल हो। अगर आप नहीं हो तो आपके हस्बैंड का चाहिए, या फिर अगर हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ का चाहिए। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई है आपको अबाउट पासपोर्ट, पीसीसी, वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड, है ना। एंड द थर्ड थिंग इज डोमिसाइल। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब लाइक आप वहाँ के रेसिडेंट हो। एंड उसके बाद आपको चाहिए हाँ क्लास 10 का मार्कशीट। क्लास 10 का मार्कशीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट केयर गिवर में आने के लिए आपके पास क्लास 10 तक का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सब वगैरह चाहिए आपको।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाँ एफिडेविट, आपका सेल्फ एफिडेविट होना ज़रूरी है कि लाइक आप मतलब लाइक मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं इजराइल जाना चाहती हूँ, ऐसा बोल के एक एफिडेविट आता है। वो सारी डिटेल्स आपको एजेंसी से मिल जाएगी कि कैसे करके एफिडेविट बनाना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपके पेरेंट्स का एफिडेविट, सेम एज वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड, कि हाँ हम अपने बेटी या बेटा को अलाउ करते हैं बाहर जाना, ऐसा एफिडेविट चाहिए। अगर आपके पास ऐसा एफिडेविट है तो मतलब काम चल जाएगा उससे। एंड अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड से परमिशन चाहिए कि हाँ शी कैन गो। एंड द थर्ड थिंग इज मैरिज सर्टिफिकेट, इम्पॉर्टेंट है। एंड एक अनमैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका 2 चाहिए, एक आपका अगर आप पंचायत एरिया से हो तो पंचायत का, अगर आप कॉर्पोरेशन एरिया से हो तो कॉर्पोरेशन एरिया से चाहिए आपको। एंड फिर कोर्ट से भी चाहिए, कोर्ट से भी आपको लाइक वो जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो दे के आपको एक एफिडेविट बना के देगा कोर्ट वाला। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, और आपका चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप पहले कहीं पे भी काम कर चुके हो तो ये सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको। एंड और एक बात कि अगर आप मतलब लाइक मैरिड हो एंड आपके बच्चे हैं तो बच्चे का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब वगैरह, जस्ट बिकॉज कि हाँ ये मतलब लाइक फैमिली मेम्बर्स है। एंड अगर आप अनमैरिड हो तो आपके भाई बहन ये सब का चाहिए। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका मतलब लाइक कोई भी यहाँ पे है भाई बहन, तो वहाँ पे मेंशन करना होता है कि मेरा ऑलरेडी सिबलिंग्स है यहाँ पे, ये बातें आपको मेंशन करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं पढ़ के एक बार सारा डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। पासपोर्ट चाहिए आपका और आपके पेरेंट्स का, या फिर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर का। पीसीसी चाहिए, एक पुलिस क्लियरेंस और एक पासपोर्ट पीसीसी। और अगर आप फॉरेन में काम करके आए हो तो वो चीज़ का भी पीसीसी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज एफिडेविट। एफिडेविट मैंने बताया आपका, आपके पेरेंट्स का, और अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर से चाहिए कि हाँ आई अलाउड हर टू गो। एंड द थर्ड इज वोटर कार्ड। वोटर कार्ड का भी मैंने बता दिया, सेल्फ, पेरेंट्स, अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड और वाइफ। आधार कार्ड का भी सेम है। एंड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको खुद का। एंड ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो वो आपको जब आप ट्रेनिंग कर चुके होंगे तब वो लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे चाहिए होते हैं। एंड उसके बाद क्लास 10 का एडमिट कार्ड, एंड उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपके जो क्लास 10 लेवल के हैं वो। एंड मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हो, और अनमैरिड सर्टिफिकेट अगर आप अनमैरिड हो। एंड लास्ट में आपका जो मतलब लाइक क्या है, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एजेंट, प्रोसेस वाइज बता रही हूँ। फर्स्ट एजेंट, एंड अगर एजेंट नहीं मिला तो एजेंसी का मैंने बता दिया। बेसिकली अभी बात से करोगे तो आपको एजेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड वो चीज़ हो गई। एंड द नेक्स्ट इज अब प्रोसेस बताऊंगी कैसे होता है। फर्स्ट आपकी ट्रेनिंग होती है, एंड उसके बाद होता है आपका ट्रेनिंग होती है। एंड मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। एंड उसके बाद वो लोग यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजेंगे इजराइल में। एंड इजराइल की जो एजेंसी है, जो मैन पावर एजेंसी है, वो एजेंसी आपको फैमिली ढूंढ के देगी। एंड फैमिली ढूंढ, ये सारी चीजें एजेंसी या एजेंट करके देगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो जब एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हाँ आप ये फैमिली में रजिस्टर्ड हो गए हो, आपका यहीं पे काम है, मतलब लाइक ऐसा एक पेपर मिलता है, उसे मतास बोलते हैं। वो बस एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ये घर में, तो मतास आता है। उसके बाद लाइक किसी किसी का 15 डेज में ऑनलाइन हो जाता है, किसी किसी का 1 मंथ लग जाता है। तो ये प्रोसेस में आपका इतना टाइम लगेगा। एंड फिर उसके बाद ऑनलाइन होता है आपका, मतलब ऑनलाइन मीन्स वीजा। ऑनलाइन होने के बाद क्या होता है कि वो शो होता है, मतास जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वो शो नहीं होता है। लेकिन जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको एजेंसी से, पर्टिकुलर एजेंसी से, सपोज आपने कैबिक से किया है या फिर अबीबा या फिर जायन, किसी भी एजेंसी से किया है, तो वो क्या करेगी, वो एजेंसी आपको फोन करके बोलेगी कि आपका ऑनलाइन हो चुका है। एंड लेट्स कम टू नाउ मेडिकल आप पहले ही मत करो, पहले आप प्री मेडिकल कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगी कि लाइक आपके मतलब लाइक अंदर कुछ कमी है या फिर आपको कुछ लाइक दवाई ववाई लेनी है। तो इसीलिए फाइनल मेडिकल से पहले आप प्री मेडिकल करो।
तो एजेंसी से जब कॉल आएगी कि आपका ऑनलाइन हो चुका है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द फाइनल मेडिकल, तो आप फाइनल मेडिकल के लिए जाओ। और वो फाइनल मेडिकल होती है ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर में, एंड वो एजेंसी की ही है, मतलब एजेंसी से नहीं, वो एम्बेसी की है, सॉरी एम्बेसी से है। तो ईस्ट वेस्ट में आपका मेडिकल होगा। एंड मेडिकल का भी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। हेड का कुछ नहीं होगा, हेड से नीचे आपका सारा कुछ होगा, सारा, इवन योर बॉडी विल बी चेक्ड। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेडिकल के बाद होगा, आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 4 दिन तक। 3 से 4 दिन तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा। एंड रिपोर्ट आने के बाद एक तो आपका वीजा शो हो गया ऑनलाइन इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका एक प्रोसेस होगा। तो मेडिकल हो गई आपकी, मेडिकल आप पास हो गए तो आपका होगा सबमिशन। तो पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एंड जेरोक्स करके 2 सेट बनाने। एक सेट आपको आपकी एजेंसी को करनी है, देनी है, जो जिस एजेंसी की आपने ट्रेनिंग की है, जिस एजेंसी से आपने ट्रेनिंग की है। एंड एक जो है वो आपको देनी है नेहरू प्लेस में, जहां आपका सबमिशन होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सबमिशन करनी है। एंड वहाँ पे सबमिशन होने के बाद क्या होगा, आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब सेम प्रोसेस है। मैंने ये प्रोसेस करके आई हूँ, तो अभी भी सेम प्रोसेस है। मैंने रिसेंटली एक भाई आया था, तो मैंने उससे कंफर्म किया, एंड इसलिए मैं ये सारी प्रोसेस बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आपका सबमिशन के बाद इंटरव्यू में आपको लाइक नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड शायद से मैं आपको हिंट भी दे दूंगी कि क्या क्या पूछे जाएंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई यू वांट टू कम टू इजराइल, ये सब सारी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे। एंड अबाउट योर एम्प्लॉयर्स की आपको एक डिटेल्स मिलेगी, तो वो डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उनकी हाइट, एज, या उनको क्या बीमारी है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, मतलब रट्टा लगा के जाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे वहाँ पे। एंड इसके बाद आपको फिर वेट करनी पड़ेगी। अगर आप पास हो गए तो, भाई हवा चल रही है, तो अगर आप पास हो गए तो आपको लाइक एजेंसी से कॉल आएगा कि आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना। तो आपको पासपोर्ट भी नेहरू प्लेस से ही कलेक्ट करनी है। सो दिस वॉज द फाइनल एंड लास्ट पार्ट। एंड उसके बाद आपको टिकट करनी है, एंड उसके बाद वेलकम टू इजराइल। तो मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट्स बता दी। अब ये मत बोलना कि मैं हंस के बता रही हूँ, क्योंकि अब मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं हंसती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा ऐसा ही वो हो जाता है। तो ये सारी बातें, सबसे पहले ट्रेनिंग, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट्स, मतास, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर आपका वीज़ा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के बाद फाइनल मेडिकल के बाद सबमिशन के बाद इंटरव्यू के बाद हो गया बस आपका इजराइल आना। तो बेसिकली देयर आर 3 इंस्टीट्यूट्स, अबीबा, कैविक एंड जायोन। तो ये क्या है कि अबीबा तो खुद से लाती है, मैन पावर एजेंसी है, लेकिन कैविक और जो जायोन है वो एजेंट के थ्रू लाती है। तो मैंने कैविक से किया था, मेरा भी एजेंट था, तो मैं एजेंट के थ्रू आई हूँ। एंड मुंबई में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मुंबई में भी आप चेक कर सकते हो, केयर टेकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी शायद से वहाँ पे जायोन या अबीबा है, उसका ब्रांच है वहाँ पे, मुंबई में भी है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। एंड इंटरव्यू में आप वही प्रिपेयर करके जाओ। अब एक छोटी सी टिप मेरी साइड से, ये मेडिकल आप कब करो, प्री मेडिकल आप करके रखो। मैंने पहले ही बताई, प्री मेडिकल आप करके रखो, आपको पता चलेगी कि आप में क्या कमी है, या हेमोग्लोबिन की कमी है या कुछ कमी है, ये चेक कर लेना। एंड फाइनल मेडिकल आप उसके बाद करना, क्योंकि फाइनल मेडिकल में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसीलिए आप पहले खुद से श्योर होने के बाद ही आप फाइनल मेडिकल के लिए जाना। एंड इंटरव्यू में आपका एम्प्लॉयर सीट जो आपको मिलेगा ऑनलाइन होने के बाद, वो एम्प्लॉयर सीट जो है वो रट्टा मार के जाना। मेरी तरफ से टिप यही है कि वो वहां से आपको पूछेगा, एंड द थिंग इज व्हाई यू वांट टू कम टू इजराइल, ये वाली तो पूछती है वो लोग। एंड फिर आपकी कुछ पर्सनल बातें पूछेंगे, पर्सनल बातों का जवाब तो आप दे सकते हो। एंड जो आपके एम्प्लॉयर को सपोज बीपी है या फिर डायबिटीज है, तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, डायबिटीज कैसे होते हैं या फिर उसके प्रिकॉशन क्या है, आप कैसे दवाई दोगे, आप कैसे हैंडल करोगे डायबिटीज पेशेंट को, ये सब वगैरह आप कर लेना। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। एंड ये देखो, दादी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इतने मतलब बाहर आके मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो अभी मौसम
धूप हो रही है, फिर ठंड हो रही है, धूप हो रही है, ठंड हो रही है, एंड हवा भी चल रही है। एंड मेरी जो दादी है वो मस्त मगन हो रखी है, ये देखो। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ।